इस कोरोना महामारी के समय भी भारत के लोगों में एक चीज को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। वो यह है कि 29 जुलाई को भारत की वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 राफेल विमान जो फ्रांस से उड़ करके 29 जुलाई को भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाले हैं। पूर्वी लद्दाख की सीमा पे चीन से तनातनी के बीच विश्व के सर्वाधिक ताकतवर विमानों में से एक राफेल 29 जुलाई को फ्रांस से उड़ करके भारत के अंबाला एयरबेस पहुंचने वाले हैं। 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। भारतीय वायुसेना के पायलट ही 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके इस विमान को उड़ा करके भारत पहुंचने वाले हैं। भारत के इन पायलटों को फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा ही प्रशिक्षित किया गया है। यही कंपनी राफेल के निर्माण का कार्य भी करती है। राफेल लड़ाकू विमान के रवानगी के दौरान भारतीय राजदूत जावेद अशरफ भी फ्रांस के एयरबेस पर मौजूद थे। उन्होंने फ्रांस की एयरफोर्स तथा दसॉल्ट एविएशन को धन्यवाद दिया है तथा फ्रांस में स्थित भारतीय दूतावास के द्वारा ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया गया था। राफेल फाइटर जेट के भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के 5th जो जनरेशन के एयर जेट हैं ये दक्षिण एशिया देशों में किसी के पास भी नहीं है, ना ही पाकिस्तान के पास, ना ही चाइना के पास। इस कारण इस विमान का बेसब्री से भारत में इंतजार किया जा रहा है। भारत पहुंचने के लिए इन राफेल जेट विमानों को 7000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, इसलिए बीच में एक स्टॉपेज भी रखा गया है। जो वह स्टॉपेज संयुक्त अरब अमीरात जो UAE है वहाँ का जो एयरबेस है अल डाफरा, वहाँ पर क्या है ये विमान आकर के रुकेंगे। वहाँ पे रिफिलिंग की जाए और हवा से हवा में भी फ्यूल रिफिलिंग की जाएगी। UAE के इस एयरबेस अल डाफरा की जो पूरी जिम्मेदारी है फ्रांस के एयरफोर्स के पास है। भारत और फ्रांस के बीच पहले 36 लड़ाकू फाइटर जेट राफेल की डील हुई थी, जिसमें से पहले 5 है वो अभी भारत को प्राप्त होने वाले हैं और 2021 के अंत तक भी क्या बाकी जो राफेल विमान है भारत को प्राप्त हो जाएंगे। इन 36 विमानों में से 30 फाइटर जेट होने वाले हैं और जो बाकी रिमेनिंग 6 हैं वो ट्रेनर विमान होने वाले। जो फाइटर जेट होते हैं उनको सिंगल पायलट आता है, वो सिंगल सीटर होते हैं, लेकिन जो ट्रेनर जो विमान होते हैं उसमें भी पूरा फाइटर जेट जैसे ही फीचर्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या 2 सीटर होते हैं, उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। इन विमानों में भारत की परिस्थितियां देखते हुए काफी कुछ बदलाव भी किए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें इजरायली हेलमेट माउंट डिस्प्ले के साथ रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर और ट्रैकिंग सिस्टम सहित अन्य सुविधाएं भी लगाई गई हैं। जो ये इजरायली हेलमेट है, इस हेलमेट पे ही क्या है डिस्प्ले लगा होता है, जिससे जो पायलट को डिस्प्ले अपने हेलमेट के डिस्प्ले पे ही सारी चीजें नजर होती है। और ये डिस्प्ले क्या है डायरेक्ट मिसाइलों से कनेक्ट होता है। जिस तरफ पायलट अपने हेड को मूव करता है उसी प्रकार क्या है मिसाइलों का डायरेक्शन भी चेंज होता जाता है। साथ ही रडार वार्निंग रिसीवर और लो बैंड जैमर भी इसमें लगा हुआ है। लो बैंड जैमर क्या है दुश्मन के रडार को जैम कर सकता है तथा इसको भी क्या है वार्निंग प्राप्त होती है जब ये किसी दुश्मन के रडार पे आता है। राफेल की जो मुख्य बात है वो इसमें लगे 3 मिसाइलों के लेकर चर्चा में है, जिनमें से 2 मिसाइलें पहले ही भारत पहुंच चुकी हैं। वो है हैमर मिसाइल, दूसरी मिसाइल स्कैल्प मिसाइल है और तीसरी है मिटियोर मिसाइल। इन मिसाइलों के बारे में चर्चा करना आवश्यक है, अन्यथा राफेल उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा अगर इनमें ये मिसाइलें नहीं होंगी। तो जो पहली मिसाइल है वो है हैमर मिसाइल। इसकी जो मारक क्षमता है 50 से 60 किलोमीटर तक है। मिसाइल को स्पेशली बंकरों के लिए या जमीन पे वार करने के लिए सटीक निशाना लगाने के लिए जाना जाता है। 50 से 60 किलोमीटर दूरी से क्या है दुश्मन के बंकर को तहस नहस कर सकते हैं। या जो स्पेशल जो शील्ड बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है पहले पेनिट्रेट करके अंदर जाती है, उसके बाद क्या होती है ये मिसाइल जो है ब्लास्ट कर जाती है। ये फ्रांस की वायुसेना और जल सेना के लिए बनाया गया था, जिसे भारत के लिए इसमें राफेल में लगाया जाने वाला है। दूसरी अगर हम मिसाइल की बात करें वो स्कैल्प मिसाइल है। मारक क्षमता 300 से लेकर 560 किलोमीटर तक होने वाली है और बहुत ही सटीकता से क्या है ये मार कर सकती है। इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि हमें चीन की सीमा में भी घुसने की जरूरत नहीं होगी। 560 किलोमीटर दूर से ही हम लोग क्या कर सकते हैं चीन के ऊपर अटैक कर सकते हैं।
और अंबाला जो एयरबेस जहाँ पे ये तैनात होने वाले हैं, वहां से चीन की जो सीमा है उसकी भी बहुत अधिक दूरी नहीं है, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। क्या अंबाला एयरबेस से जो चीन का डिस्टेंस है चीनी सीमा का, उससे अधिक 200 किलोमीटर से अधिक नहीं है। राफेल की जो तीसरी मिसाइल है जो इसमें लगने वाली है वो है मिटियोर मिसाइल। ये बियॉन्ड द विजुअल रेंज मार करती है। ये एयर टू एयर है। दो जो मिसाइल इसमें पहले लगी वो एयर टू सरफेस मार करती थी, और ये जो मिटियोर मिसाइल है ये एयर टू एयर के लिए। इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 150 किलोमीटर तक है। तो 150 किलोमीटर सामने भी क्या है, ये एयर टू एयर मार कर सकती है। अंबाला एयरबेस पहुंचने के बाद इन्हीं 3 मिसाइल जो मुख्यतः लगी होंगी, इन मिसाइलों से राफेल को लैस किया जाएगा और इन्हें 2 अलग अलग एयरबेस पे रखा जाना है। पहला जो स्क्वाड्रन होगा वो अंबाला एयरबेस में ही तैनात होने वाला है, और दूसरा जो स्क्वाड्रन होगा वो पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पे होने वाला है। अंबाला एयरबेस पे जो स्क्वाड्रन राफेल का जो तैनात रहेगा उससे हम चीन सीमा और पाकिस्तान सीमा दोनों पे नजर रख सकते हैं, जो पश्चिमी कमांड है हमारा। और जो पश्चिम बंगाल का हाशिमारा जो एयरबेस होगा वहां से भारत का जो पूर्वी इलाका है या पूर्वी जो कमांड है वहां से चीन की सीमा पे नजर रखी जा सकती है। यह 5th जनरेशन जो एयर जेट राफेल है, यह काफी ताकतवर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो अभी तक इस प्रकार का जो एयरक्राफ्ट है वो दक्षिण जो पूर्वी एशियाई देश है, चीन, पाकिस्तान, भारत, किसी के पास भी नहीं था। तो होप सो आज की जानकारी आप लोग को जो राफेल से संबंधित थी ये पसंद आई होगी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो और जानकारी में आप सभी लोग के लिए लाता रहूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।